मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने 9 अक्टूबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। 86 वर्ष के रतन टाटा अपने विजनरी नेतृत्व और समाज के प्रति गहरे समर्पण के लिए जाने जाते थे। रतन टाटा का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह उनके आवास से फूलों से सजे एक वाहन में दक्षिण मुंबई के एनसीपीए ले जाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया। उनके अंतिम संस्कार को लेकर पारसी समुदाय में बदलती परंपराओं की भी चर्चा हो रही है। रतन टाटा न केवल व्यापार जगत में बल्कि पारसी समुदाय में भी एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। पारसी समुदाय जोरोस्ट्रियन धर्म का पालन करता है। आपको बता दें, जोरोस्ट्रियन धर्म, जिसे पारसी धर्म भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इसकी स्थापना लगभग 3500 साल पहले ईरान में पैगंबर जरथुस्त्र ने की थी। ये धर्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और मनुष्य के व्यक्तिगत चयन की महत्ता पर जोर देता है। जोरोस्ट्रियन धर्म का मुख्य सिद्धांत अहुरा मजदा की उपासना है, जिसे सर्वशक्तिमान भगवान माना जाता है। जोरोस्ट्रियन धर्म में अग्नि को पवित्र माना जाता है, इसीलिए जोरोस्ट्रियन मंदिरों में अग्नि हमेशा जलती रहती है और अनुयायी उसकी पूजा करते हैं। भारत में जोरोस्ट्रियन धर्म के अनुयायी पारसी कहलाते हैं। ये समुदाय तब भारत में आया जब 8वीं से 10वीं सदी के दौरान मुस्लिम आक्रमणों से बचने के लिए पारसी लोग ईरान छोड़कर भारत में बस गए। आज पारसी समुदाय भारत की एक छोटी लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली और संपन्न अल्पसंख्यक आबादी है, जिन्होंने व्यापार, उद्योग और परोपकार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रतन टाटा का इस समुदाय के प्रति योगदान काफी बड़ा था। रतन टाटा का जीवन और कार्य पारसी समुदाय की पारंपरिक शिक्षाओं और जोरोस्ट्रियन धर्म के मूल्यों का प्रतीक था। जोरो रूट्स इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा गया, रतन टाटा जोरोस्ट्रियन रिटर्न टू रूट्स प्रोग्राम के उदार समर्थक थे और उन्होंने हमसे कुछ मौकों पर भेंट भी की थी। वो युवा जरथुस्टियों के लिए एक आदर्श थे। वो विनम्रता और परोपकारिता को महत्व देते थे। वहीं अगर पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की विधि की बात की जाए तो पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की एक अनूठी और प्राचीन विधि होती है, जिसे दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। पारसी मान्यताओं के अनुसार शव को अग्नि, मिट्टी और जल को दूषित करने से बचाने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। अंतिम संस्कार के दौरान मृत शरीर को दखमा में रखा जाता है, जो एक गोलाकार संरचना होती है। यहाँ शव को खुले में छोड़ दिया जाता है ताकि प्राकृतिक तत्व, विशेष रूप से गिद्ध और अन्य पक्षी, शरीर को खा सके। इसे स्काई बरियल भी कहा जाता है। पारसी धर्म के अनुसार ऐसा करने से शरीर जल्द से जल्द प्राकृतिक रूप से विलुप्त हो जाता है, जिससे पृथ्वी और प्रकृति की शुद्धता बनी रहती है। पारसी समुदाय में पारंपरिक रूप से टावर ऑफ साइलेंस में शवों को छोड़ने का रिवाज रहा है, जहां शवों को प्राकृतिक तत्वों और गिद्धों के हवाले कर दिया जाता था। लेकिन भारत में गिद्धों की संख्या में कमी के कारण अब कई पारसी परिवार अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट का विकल्प चुन रहे हैं। हालांकि अब वर्ली नगर निगम शमशान में पारसी जोरोस्ट्रियन समुदाय के लिए प्रार्थना हॉल की स्थापना की गई है, जो उन लोगों के लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है जो टावर ऑफ साइलेंस में शव नहीं रखना चाहते। आपको बता दें कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार अग्निदाह से हुआ है। ऐसा हिंदू धर्म में होता है। इससे पहले रतन टाटा के पार्थिव शरीर को प्रार्थना कक्ष में रखा गया था। फिर पारसी धर्म के अनुसार उनके पार्थिव शरीर पर गह सारनू पढ़ा गया था। अन्य सभी प्रक्रियाओं में पारसी धर्म का पालन हुआ था, लेकिन दखमा की जगह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनके पार्थिव शरीर का अग्निदाह से अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार पारसी धर्म की परंपरा के अनुसार आखिर क्यों नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि हाल ही में गिद्धों की संख्या कम हुई है। तब से पारसी धर्म में 3 तरह से अंतिम संस्कार होता आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।